अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक हो। उसके बाद जी ये देख लें मेरे बच्चे ने आज मेरी लिपस्टिक का क्या हाल किया। यही होता है बच्चों के साथ, ज़रा-सा मैं जो है वो इधर-उधर हुई थी और देखें पीछे से क्या हाल किया है। खुद लिपस्टिक भी लगा लिया और ऊपर से दीवार भी सारी लिपस्टिक उसे लगाई हुई है, उसको मेकअप कर रहा था। समझ नहीं आती बच्चों के साथ क्या किया जाए। भई मैं तो बहुत ही ज़्यादा मैं तो ये मेरा बेटा बताऊँ मेरा इतना मेरे मेकअप का कॉस्मेटिक का दुश्मन है ना, तो पता नहीं क्या मतलब बच्चों को क्या होता है। ख़ैर, आप लोगों ने मुझे कहा था कि अभी रमज़ान आने वाला है, ईद के लिए हमें कुछ बता दें, स्किन हमारी ड्राई हो गई है। ये देखें जी आपकी बहन ने एक सीरम तो कर लिया ख़त्म, ये मेरा बल्कि एक नहीं है, ये मेरी दूसरी शीशी है जो ख़त्म हुई है मैं आपको बताऊँ। ये तीसरा मैंने पहले ही ऑर्डर कर लिया है। ये वाला जो है ना सीरम, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप लोग इसको दराज़ से ऑर्डर कर सकते हैं और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो क्योंकि रमज़ान की वजह से जो है आपको सस्ता पड़ जाएगा ये सीरम, आप लोग इसको जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका, 2 शीशियाँ जो है ना आपकी बहन इसको ख़त्म कर चुकी है मैं आपको बताऊँ। और अब ये तीसरी जो है वो इंशाल्लाह मैं अब शुरू कर लूँगी रमज़ान में। तो आप एक रमज़ान इसको पूरा यूज़ करके देखें, सुबह उठकर मुँह धोने के बाद इसको लगा लें, रात सोने से पहले थोड़ा-सा 2-3 ड्रॉप जो है वो इसके हल्के से अपने हाथों पे लगाएँ, फेस पे इसको मसाज करके सो जाएँ। बहुत ज़बरदस्त है, सुबह उठकर आप जो है जब फ़जर के लिए उठें या सहरी के लिए उठें, अपना मुँह-शुँह धोएँ तो उसके बाद आप इसको लगा लें। बहुत अच्छा है, इसके बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकती हैं, क्या कहते हैं उसके ऊपर सन ब्लॉक लगा सकती हैं, जो भी लगाना हो। ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, 100% रिकमेंडेड है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली इसको यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों के सामने मैंने दिखाई है कि देखिए मेरी जो है वो ख़त्म हो रही है 1 बोतल। तो इसको यूज़ अब जो है माशाल्लाह से मैं तीसरी बोतल शुरू कर दूँगी। तो ख़ैर इसके बाद जो है आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक अहम टॉपिक पर। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो मुझे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप ही हस्बैंड के बारे में जो है वो बात है। क्योंकि देखिए औरत की ज़िंदगी में ना माँ-बाप के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है, सबसे प्यारा रिश्ता होता है, जो उसे सबसे अज़ीज़ होता है रिश्ता, जिसके लिए वो अपने माँ-बाप तक छोड़ देती है, भाई-बहन सबको छोड़ देती है, वो होता है उसके हस्बैंड यानी उसका शौहर जो होता है। अगर शौहर ही उसके साथ अच्छा ना हो, शौहर ही बेरुखी दिखाए या सबसे बड़ी बात होती है देखिए एक होता है बेरुखी दिखाना, तवज्जो ना देना, इज़्ज़त। दूसरा होता है जो होते हैं ना हस्बैंड बदतमीज़ होते हैं, जो अब्यूज़िंग करते हैं, जो गालियाँ देते हैं, जो इज़्ज़त नहीं देते, जो जिनको ये नहीं पता होता कि हमने लोगों के सामने क्या बात करनी है, हमने किस तरह अपनी बीवी को ट्रीट करना है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वो वाली चीज़ देती है कि एक औरत जिसने आपके लिए अपने माँ-बाप छोड़े, अपना घर-बार छोड़ के आई और फिर वही गालियाँ खा रही है, वही अपने माँ-बाप के ऊपर अब्यूज़िंग सुन रही है। तो और सबसे बड़ी बात है अटैक किया जाता है उसके पिछलों पे। ऐसे कोई मैं कहती हूँ जाहिल किस्म के मैं कहती हूँ बदनस्ली लोग होते हैं ना, ये मर्द जो होते हैं, जो ऐसे मर्द होते हैं यकीन माने जिन्हें ये नहीं पता होता कि यार जो बीवी के माँ-बाप के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो इसको जाहिल किस्म के लोग मर्द होते हैं ना ये। मेरा दिल करता है जब कोई मैं किसी जब मुझे कोई ख़वातीन जब ये बताती है ना कि अभी हमारे हस्बैंड हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं, हमारे माँ-बाप को बहुत अब्यूज़ करते हैं, तो मेरा दिल करता है उनका मुँह नोच लूँ। मुँह पे तेज़ाब फेंक दूँ, उनके मुँह के अंदर मैं डाल दूँ। मुझे इतने ज़हर दिखते हैं ना मतलब ऐसे मर्द। मतलब क्या तो आप लोग क्या अपनी मर्दानगी दिखाते हो, हैं? अब कभी अपने माँ-बाप को गालियाँ दी हैं? अपने अगर इतनी शौक है ना गालियाँ देने का तो अपने माँ-बाप को गालियाँ दिया करो। ये मत कहा करो, ये जो गालियाँ देते हैं ना माँ, बहन, ये कहा करो कि मेरी माँ, बहन, तेरी नंद, सास इस तरह करके गालियाँ दिया करो। फिर तो मज़ा भी आएगा गालियाँ देने का, सुनने का। इस तरह गालियाँ दिया करें। आई डोंट नो मतलब मैं कहती हूँ इतने जाहिल लोग मर्द हैं ये, पढ़ लिख के जाहिल होते हैं, पढ़े-पढ़े होते हैं, पीएचडी की होती है, एमफिल किए होते हैं और जाहिल जाहिल तरीन होते हैं। बोलते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं गंदगी झल रही है। मतलब वो समझते हैं कि औरत को हम जो मर्ज़ी बोल लें, जो मर्ज़ी कह लें। अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मर्द को कैसे डील किया जाए? ऐसे मर्द को मतलब देखिए मर्द जितना मर्ज़ी अच्छा हो, मर्द आपका जो जितना मर्ज़ी ख़याल करता हो, जो मर्ज़ी आपके लिए करता हो, लेकिन जब मर्द आपकी माँ को, बहन को, बाप को गालियाँ देता है ना, आपको अब्यूज़ करता है, आपके साथ बदतमीज़ी करता है, आपकी 4 बंदों में इंसल्ट करता है, तब दिल करता है कि यार ऐसे मर्द को ना बंदा ठुड्डा मारे, यकीन माने। तब दिल करता है फिर वो जो सारा आपका किया हुआ अच्छा वाला काम होता है ना, वो सारा गटर में गिर जाता है, यकीन माने ऐसा ही होता है। फिर चाहे आपके लाए हुए कपड़ों को दिल करता है आग लगा दे बंदा। दिल करता है जुतियाँ ला-ला वही जुतियाँ जो लेके आया है ना बंदा लाके इनके मुँह पे मारे, ये जो बोल रहे हैं। मतलब मैं कहती हूँ यार क्यों क्यों? क्यों आपको मिलता क्या है माँ-बहन की गालियाँ देकर औरत को? मतलब ठीक है, देखो मज़ा तो फिर है ना, मज़े की बात है अगर आप गालियाँ सास और ननद पे दें।
मज़ा आएगा ना, सुनने में भी मज़ा आएगा और आप दोगे तो फिर वो आप भी बहुत अच्छे लगोगे गालियाँ देते हुए। तो मुझे इतना दुःख होता है। अब आप लोग सोचेंगे आप ये आज पता नहीं क्यों इतनी तपी पड़ी है। मैं इसलिए तपी पड़ी हूँ बिकॉज़ मुझे 2-3 डीएम्स आए हैं और मेरी डिटेल में ख़वातीन से बात हुई है और यकीन मानिए एक औरत जो है वो आउट ऑफ कंट्री रहती है, यूएसए रहती है और उनके हस्बैंड पाकिस्तानी। वो मुझे रो-रो के उनके जो मैंने डीएम्स सुने थे, वो जो उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किए, यकीन मानिए मुझे इतना दुःख हुआ ना वो पढ़ के, उसके बाद से मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने कहा काश वो मर्द मेरे सामने होता ना, मैं उसको जुतियाँ मारती मुँह पे कसम से, इतना मुझे ज़हर दिखते हैं। कहती हैं, "आप ही मुझे इतने मतलब मेरी माँ-बहनों को गालियाँ देते हैं, बदतमीज़ी इतनी करते हैं, मेरा इतना ख़्याल रखते हैं। एक दफ़ा मुँह से लफ्ज़ निकालती हूँ, फ़ौरन पूरी कर देते हैं, लेकिन ज़रा-सा कोई मेरे से मिस्टेक हो जाए या मैं कुछ कह दूँ या कुछ बात हो जाए, तो फ़ौरन मेरे पेरेंट्स को गालियाँ देने लग जाते हैं, मेरे मायके वालों को। मतलब मैं कहती हूँ, यार क्यों करते हो? क्यों? क्यों ऐसी के करते हो? को खुदा का खौफ़ कर लो। अच्छा फ़िक्र ना करो, पता है क्या होता है? मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ना अल्लाह ताला दिखा रहा है। सेम जिनकी बहनें होती हैं ना, जो इनकी बहनें होती हैं, उनको भी इन्हीं की वजह से ऐसी पड़ रही होती हैं। कसूर उन बेचारियों का भी नहीं कुछ होता। कसूर इन ये जो सड़े हुए इनके भाई होते हैं ना, जो बैठे होते हैं, जो बीवियों को गालियाँ दे रहे होते हैं। इन्हें लगता है कि ये बड़ा कोई तमगा वाला काम कर रहे हैं। पर इनकी इनकी बहनों के साथ भी यही हरकतें हो रही होती हैं। इनके बंदे भी इनको कर रहे होते हैं। सिर्फ़ वो बेचारियाँ इनकी वजह से गालियाँ खा रही होती हैं। लेकिन क्या करें, ऐसे मर्दों को असर तो होता नहीं है। ऐसे मर्दों को टके का असर नहीं होता। कोई कोई असर नहीं होता ऐसे मर्दों को, मैं सच बताऊँ। ख़ैर, भड़ास मैंने निकाल ली है क्योंकि मुझे 2-3 जो डीएम्स आए थे ना, उनको पढ़ने के बाद मेरा दिमाग घूमा हुआ था। ख़ैर, अब हम आते हैं इस चीज़ के हल की तरफ कि यार ऐसे ये क्या हल है? मतलब अब क्या किया जाए? सबसे पहली बात है, ज़ाहिर है, अब बंदा 1 गाली, 2 गाली, 3 गाली या गालियों की वज़ह से बंदा तो नहीं छोड़ सकता ना, क्योंकि ज़ाहिर है आप पिछलों को अगर ये बात आप बताएँगे भई वो तो गालियाँ देता है, आप माँ-बाप को गाएँ, तो माँ-बाप कहेंगे, "भई तुम सुन लिया करो, हमें ही गालियाँ पड़ रही होती हैं ना, कोई बात नहीं, तुम सुन लिया करो मेरी बेटी।" माँ-बाप भी बेचारे बर्दाश्त कर जाते। तो ख़ैर, अब आप सोचिए कि अब ये क्या करें? कैसे डील करें? ऐसे मर्द का क्या हल है? तो मतलब ऐसी देखिए सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मैंने आपको बताया ना, आप बेरुखी दिखा रहे हैं, आप तवज्जो नहीं दे रहे, ठीक है, इतना नहीं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ औरत को तब होती है जब आप उसके साथ बद दिखाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, गालियाँ देते हैं। सबसे पहली बात, जब आपके मियाँ और आपकी अनबन होती है, या क्योंकि देखिए ये तो फिर हर बीवी को पता होता है कि यार जो मेरा मियाँ है ना, वो एट द एंड उसने घर वालों को गालियाँ देनी है, बोलना है। तो ये तो आपको पता होता है। तो अब आप कहते हैं कि अभी हम क्या करें? हुँ? किस तरह हम इस चीज़ को डील करें? सबसे पहली बात कि जब आपको पता है कि यार मेरे हस्बैंड जो है वो इस बात पे गालियाँ देते हैं, यानी उनको तमीज़ नहीं है। आप अपने हस्बैंड को जब वो गुस्से में हो ना, बात कर रही हो, तो कोशिश करें कि जब वो एक बात करें ना, आप उसका जवाब मत दें गुस्से में। और जब वो आपसे पूछें कि भई मैं पूछ रहा हूँ तुम जवाब नहीं दे रही, तो आप उनसे पहले फ़ुर्सत में ये बात क्लियर कर दें कि मैं जवाब देकर क्या कहूँ? मैं जवाब दूँगी, आपको बुरा लगेगा, क्योंकि इस वक़्त इस सिचुएशन में आपको मेरा कोई जवाब अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? उसके बाद आप मेरे घरवालों को अब्यूज़ करेंगे, मुझे गालियाँ देंगे, बदतमीज़ी करेंगे, ऊँचा बोलेंगे, हुँ? तो इससे अच्छा ये है कि मैं आपकी बात का जवाब ना दूँ फ़िलहाल। मैं जवाब ज़रूर दूँगी, लेकिन बाद में जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फिर कुछ मत नहीं सुनते, ठीक है? तो आप यही है कि जो उन्होंने आपसे बात पूछी, आप तरीके से उसका जवाब देके खामोश हो जाएँ। आगे से बहस करने से मामला बिगड़ते हैं, ये बात है। क्योंकि एक बात याद रखिए, बदतमीज़ इंसान से आप जितनी बहस करेंगे, वो उतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करेगा। रियलिटी है, आप जितनी उस इंसान से बहस करेंगी ना, वो उतनी बदतमीज़ी करेगा। उतनी ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, उसने आपको क्योंकि उसको पता है, उस इंसान को पता है कि ये अपने माँ-बाप पे बात करो तो इसे हर्ट होता है। देखिए, अब वो जैसे मुझे लड़की कह रही थी कि आप ही, जब मैंने अपने हस्बैंड को ना, जब वो सुकून में, कहते हैं ना कि जब बंदा प्यार मोहब्बत ज़रा गुस्से में ना हो तो आप उसे प्यार से समझाएँ, "मैं तकलीफ़ होती है, आप मुझे प्लीज़ माँ-बाप।" तो एक बात मैं आपको बताऊँ, जब आप बंदा सुकून में होता है ना, जब आप उसको ये चीज़ बता देती हैं कि मुझे तकलीफ़ होती है, आप इस पे बात मत करें, तो इट्स मीन आप अपनी कमज़ोरी बंदे को बता रही हैं, और फिर बंदे ने पता है क्या करना, लड़ाई में सबसे पहली बात ही वो लेके आता है। हकीकत है, सबसे पहली बात बंदा वही लेके आता है, अच्छा इसने मुझे ये बताया था ना, इसको हर्ट होता है, अब चलो डबल, डबल वो आपको ट्रिगर करता है।
अब आप कहेंगे मुझे तो दर्द होता है, तकलीफ़ होती है जब आप अपने लिए माँ बाप को कुछ कहते हैं, मेरी फैमिली को कुछ कहते हैं, फिर तो भाई वो डबल उनको कुछ कहेगा, क्योंकि आप हर्ट होती हैं उस टाइम। तो उसका मकसद ही ये होता है आपको हर्ट करना, आपको ज़लील करना, आपको तंग करना। फिर तो वो डबल आपको तंग करेगा। तो उसको अच्छा अब इसको तकलीफ़ होती है ना, मैं ज़्यादा करता हूँ उसको। तो ज़रूरत ही नहीं है बताने की, ज़रूरत ही नहीं है, दफ़ा करें। क्योंकि बदतमीज़ इंसान के आप जितना मुँह लगेंगी, जितना आप बदतमीज़ इंसान को कहेंगी कि मुझे तकलीफ़ होती है, मैं हर्ट होती हूँ तुम्हारे इस रवैये से या इससे, उतना वो आपको बदतमीज़ी इंसान जो है ना, आप उसको सुधार नहीं सकती। एक बात याद रखें, अगर आपको ये लगता है ना आप बदतमीज़ इंसान को सुधार देंगी, तो ये आपकी सबसे 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 बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। बदतमीज़ इंसान हमेशा बदतमीज़ ही रहता है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आप ज़रूर चेंज हो सकती हैं, आपका रवैया, आपका उनसे बात करने का रवैया ज़रूर चेंज हो सकता है, क्योंकि आपने इतने साल उनसे बहस करके देख ली, फ़ायदा कोई नहीं। आपको पता है यार ये मज़ीद गंदा, एक तो अलग पहले ही वो गंद बकते हैं, फिर और गंद बकने लग जाएँगे, तो इससे अच्छा ये है फ़ासला रखें, ज़रूरत ही नहीं है बहस करने की। मैं कहती हूँ सिरे से बहस करना बंद कर दो। जब आप बहस करना बंद कर दोगे ना, अगले बंदे के पास कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए बात होती है कि जब बात आगे बढ़ती है ना, वो बहस से बढ़ती है। जब आप बहस करना बंद कर देंगे ना, तो अगला बंदा खुद ब खुद पीछे हटता जाएगा कि यार ये तो मेरे से बहस ही नहीं कर रही, अब मैं क्या करूँ? आहिस्ता, 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 आहिस्ता एकदम से नहीं हटेगा। अब मैं आपको ये कहूँ कि आप एक दफ़ा में करें और एक दफ़ा में ही मतलब वो अगला बंदा बहस ना करे, तो नो, ऐसे नहीं होना। पहली दफ़ा में वो बंदा आपको इतना ट्रिगर करेगा कि आप बोलो, इतना गुस्सा दिलवाएगा कि आप बोलो। लेकिन आपने अपने आप से वादा करना है कि यार मैंने नहीं करना, मैंने नहीं बोलना, बात ख़त्म। तो आप 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, ये लिटरली सिर्फ़ 5 दफ़ा ये काम करके देख लें। जब एक बंदा बोल रहा हो ना, आप बिल्कुल खामोशी से या तो रूम से चली जाएँ या उधर को मुँह करके बैठ जाएँ दूसरी तरफ। मैं सच बताऊँ, बंदा 5 छठी दफ़ा ना वो बोलेगा ज़रूर, लेकिन वो एक लिमिट में बोलेगा और वो मतलब उसको पता होगा कि आगे से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन वही बात है, इसके लिए आपको थोड़ा-सा जिगरा करना पड़ेगा, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको 5 दफ़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। चाहे वो गंद बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, मैं ये नहीं कह रही अगर वो गंद बोल रहा है तो आप भी गंद बोलें, लेकिन आपको उस बंदे का मुँह बंद करवाने के लिए 5 दफ़ा सुनना पड़ेगा, कसम से। तो 5 दफ़ा सुन लें, उसके बाद छठी दफ़ा ना मैं लिख के दे रही हूँ, आप मुझे 5 दफ़ा सुनने के बाद ना इस वीडियो के नीचे आके आप मुझे कमेंट करेंगी, अभी आपने बिल्कुल सही कहा था। मतलब वो छठी दफ़ा वो बंदा ना, या तो वो कोई नया पैंतरा ले आएगा, नई बात ले आएगा, लेकिन उस आपके घरवालों का और आप मतलब गालियों वाला पीछा छोड़ दो, यार इसको तो असर ही नहीं होता। अगर आपको कुछ कहे तो आप आगे से उसका मतलब इतना तो रिस्पॉन्ड है कि अब आप इतनी दे चुके हैं, इतनी बदतमीज़ी मेरे साथ कर चुके हैं, इतना मेरे घरवालों को बोल कि मुझे इस बात पे असर कोई नहीं होता। तो आप कुछ नया ट्राई करें। हुँ? तो आप ऐसा करो, अब मेरी नंद या सास की तरफ तब अपना मुँह फेर लो। ख़ैर अगर आपने ये कहा ना तो लड़ाई बढ़ जाएगी। लेकिन आप ये ज़रूर कह दें कि मुझे अब असर नहीं होता। हालाँकि आपको असर हो रहा है, लेकिन आपने कहना है कि मुझे असर नहीं होता। ठीक है? कहते हैं ना ढीठ बन जाना है, थोड़ा-सा ढीठ बन जाओ 5 दफ़ा यार। छठी दफ़ा ना अगला बंदा खुद ब खुद तंग आ जाएगा कि यार मैं तो इतना बोलता हूँ, इसको तो असर ही नहीं होता। तो ये चीज़ सबसे होता है। ये बात याद रखें, आप जितना आप कहेंगी ना कि मैं उस बंदे को जवाब दूँगी, मैं वो बंदा ठीक हो जाएगा। नहीं होगा भई, नहीं होगा। मैं लिख के कह रही हूँ, बदतमीज़, बदलिहाज़ बंदा कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी ठीक नहीं हो सकता। और वो ख़वातीन ना, वो औरतें जो ये सोचती हैं कि मर्द बदल जाते हैं, यार कसम से उनसे मासूम और उनसे बेवकूफ़ औरतें मैंने दुनिया में नहीं देखी। नहीं बदल ये जो मर्द होता है ना, ये नहीं बदलता। कहते हैं ना, औरत जो है वो मर्द की किससे बनी है? पसली से, हड्डी से, है ना? यही है ना जहाँ से बनी है। आप ये देखिए, हड्डी में फिर भी जोड़ होता है। कमर को ना हम नीचे झुका लेते हैं। जब हम कमर को झुकाते हैं तो हमारी हड्डियाँ भी झुक जाती हैं। हमारी हड्डियाँ सीधी नहीं खड़ी रहती। कभी सोचा है? यानी कहते हैं ना, औरत बड़ी टेढ़ी चीज़ है। तो टेढ़ी चीज़ हमेशा झुकी भी होती है। ये भी देखो, वो टेढ़ी होती है, झुकी भी होती है, उसका झुकाव होता है, सीधी नहीं होती। जो मर्द होता है ना, वो
बस मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मर्द कुत्ते की दुम भी नहीं होता, क्योंकि कुत्ते की दुम भी ना वो टेढ़ी होती है, तो मर्द टेढ़ा भी नहीं होता। मर्द तो मैं कहती हूँ मर्द नहीं सुधर सकता। अगर आपको ये लग रहा है ना कि यार मेरा बंदा तो सुधर गया है, नहीं, सुधरेगा नहीं। हाँ, लेकिन आपको देखकर बदल ज़रूर जाएगा। बदलेगा भी ऐसे कि वो अपने पैटर्न चेंज कर लेता है, अपने अल्फाज चेंज कर लेता है। तो ये होता है कि जब आप खामोश हो जाती है ना, फिर वो किसी और को पकड़ लेता है, किसी और पे अपना गुस्सा निकालता है, क्योंकि आप पे तो असर ही नहीं हो रहा। हुँ? आप तो उसके गुस्से का कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, फिर वो बंदा वहाँ गुस्सा निकालता है जहाँ उसको रिस्पॉन्स मिलता है। अगर किसी को ये लगता है ना कि यार मर्द चेंज हो जाता है, तो भाई बहनों, मर्द चेंज नहीं हो। तो ये मत सोचे कि मैं ये करूँगी कि मेरे हस्बैंड चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, बंदे में फ़र्क ज़रूर पड़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं ये नहीं कह रही। कहते हैं ना पत्थर पे भी अगर वो टक टिप 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 पानी गिरता रहे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो मर्द पे थोड़ी बहुत चेंजिंग ज़रूर आ जाती है, मतलब हल्का-फुल्का, ज़्यादा नहीं। मैंने कहा ना सीधा नहीं होता। तो मतलब हल्की-फुल्की चेंजिंग आ जाती है। तो लेकिन बिल्कुल चेंज नहीं होता। मतलब ये ना कहें कि अगर आपके हस्बैंड जो हैं, अब आप कहती हैं कि हाँ मेरे हस्बैंड गुस्सा करना छोड़ दिए, नहीं, गुस्सा इंसान के अंदर रहता है। अगर जो जो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ना, उसके अंदर गुस्सा रहता ही रहता है, ये बात भी याद रखें। गुस्सा उसने करना ही करना होता है। लेकिन फिर ये होता है कि उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, फिर वो अपना गुस्सा बीवी की बजाय कहीं और निकाले, क्योंकि बीवी जब उसको रिस्पॉन्स नहीं करती ना उसके गुस्से का वैसा, तो फिर वो अपना गुस्सा कहीं और निकालने लग जाता है मर्द। लाइक अगर किसी बच्चे को कुछ कह दिया या फिर अपने घर वालों पे गुस्सा निकाल, क्योंकि बीवी तो उसको वैसा रिस्पॉन्स नहीं कर रही जैसा वो गुस्से में चाह रहा है। तो इसका हल यही होता है कि यार आप इग्नोर करें। फिर इज़्ज़त इज़्ज़त भी तभी, क्योंकि जब आपकी तरफ से जो है मर्द गुस्सा करेगा और आपकी तरफ से वो वाली चीज़ मर्द को नहीं मतलब रिसीव होगी जो वो गुस्से में आप पहले जब करती थी, तो आहिस्ता-आहिस्ता मर्द के दिल में कहीं न कहीं आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होने लग जाएगा। ठीक है? कहीं न कहीं फिर उसको वो चीज़ें नज़र आने लग जाएँगी जो शायद अब उसको नज़र नहीं आती, कि मेरी बीवी इतना कुछ करती है मेरे लिए, आप बहुत कुछ कर रही हैं अपने हस्बैंड, लेकिन आपके हस्बैंड को नहीं नज़र आता। तो इसका फिर जब वो इस चीज़ से आपका इस रिस्पॉन्स से आप उनका तवज्जो हटेगी, तो फिर इन्हें वो चीज़ नज़र आने लग जाएगी, यार मेरी वाइफ़ मेरे लिए काफ़ी कुछ कर रही है ये। तो ये तरीका है, मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले ये है कि आप तो सबसे पहली बात, ठीक है, अपने हस्बैंड जो है ना उनको अगर आपके हस्बैंड अब्यूज़ नहीं करते, मतलब बदतमीज़ी नहीं करते, फिर भी थोड़ी-सी बेरुखी दिखाते हैं, तवज्जो नहीं देते, तो इसका हल ये है कि थोड़ा-सा आप भी उन अपनी तरफ से थोड़ा-सा उनको टाइम देना शुरू करें। हो सकता है जब ये सारा, अब जैसे मुझे एक डीएम था कि मेरी बात हुई एक लड़की से, तो वो आउट ऑफ कंट्री रहती है, तो वो कहती है अभी मेरे हस्बैंड ना मुझे बदतमीज़ी नहीं करते, कुछ गलत नहीं बोलते, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो इज़्ज़त नहीं, मतलब इज़्ज़त का मतलब उन्होंने कहा कि आप पे बेरुखी बहुत है, मतलब तवज्जो नहीं देते। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा मतलब इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा अभी मतलब मैं भी ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ, मेरा होता है कि वो मुझे तवज्जो दें, तो थोड़ा-सा ना आपको भी एफ़र्ट करनी पड़ती है इसके अंदर, मैं आपको बात बताऊँ। उसकी ये होती है बात कि वो, मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा जब आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान में बात होती है, जब आप लोग बैठते हो, आप लोग बात करते हो, तो आप ज़्यादातर क्या बात करती हैं उनसे? तो कहा अभी कुछ भी नहीं, बस ये होता है कि फ़ैमिली की बातें कर ली, या मतलब मेरी नंदें हैं कुछ हमारे पास ही रहती हैं, इधर ही होती हैं, मेरे साथ ही होती हैं। आउट ऑफ कंट्री उनका था, तो उन्होंने कहा यहीं होती हैं, तो बस उनके बारे में ज़्यादातर बात करती रही, क्योंकि वो काफ़ी मुझे तंग करती हैं। तो मैंने कहा देखिए, मे भी आपके हस्बैंड इस चीज़ से कतराते हो, मे बी वो इस चीज़ से तंग आते हो, तो आप उनकी बात करना छोड़ दें। हुँ? उनकी बात करना छोड़ दें। अच्छा, जब आप घरवालों की बात करना छोड़ देते हैं ना बंदे से, तो आपको मैं एक बात बताऊँ, तो बंदा भी ना फिर देखता है कि यार अब मेरी बीवी ना मेरे घरवालों के बारे में बात नहीं करती, तो मर्द खुद ब खुद आहिस्ता-आहिस्ता ना आपसे 1-2 बातें पूछने लग जाता है। तो मर्द मैं आपको एक बात बताऊँ, मर्दों को मौका दिया करें पूछने का, कि हाँ, मेरी आज अम्मी तुम्हारे साथ कैसी थी, मेरी बहन ने क्या किया। मर्द को मौका दिया करें, खुद से मत बताया करें, मर्द को मौका दिया करें। और आप देखिए ना, मर्द नहीं पूछता, पूछता है जब आप बताना बंद करोगे तो मर्द भी पूछने लग जाएगा। अब इतने सालों से बता रही हूँ ना, कुछ भी नहीं हुआ, तो अब चुप कर जाओ, मौका दो। क्योंकि एक बंदा है ना, जब आप 3-4 साल हो गए आपकी शादी को, आप उसको मुसलसल बता रही हो उसके घरवालों के बारे में और वो नहीं सुन रहा। अब एकदम जब आप खामोश हो जाओगे ना, एक नेचुरल चीज़ है यार, अब आप लोग मुझे रोज़ आप कुछ ना कुछ बताती हैं, एकदम से आप खामोश हो गई, तो मेरे अंदर तो तजस्सुस पैदा हो जाएगा। वक़्ती तौर पे मैं आपको उस टाइम कहती हूँ, मेरे से ना बात किया करो, मुझे ना बताया करो ये सारा कुछ। लेकिन मेरे अंदर फिर वो एक चीज़ गॉसिप वाला पैदा हो जाएगा।
क्या बात है, तुमने मुझे बताया नहीं आज, क्या मतलब मम्मी बहन के बारे में अब तुम कोई बात नहीं करती? तो आप फिर ये बात कहें कि फ़ायदा कोई नहीं है बात करने का, इतने सालों से आपको बता रही हूँ, अब तक तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, आप ना तो रिस्पॉन्स देते हैं, ना आप फिर उसको वैसा डील करते हैं उस चीज़ को, तो मैंने सोचा चलें अब छोड़ देती हूँ बताना, क्योंकि बताने से हमारा रिश्ता भी ख़राब हो रहा है। तो यही है कि अब अगर आप पूछ रहेंगे तो मैं बता दूँगी, बाकी वही है चीज़, चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ रवैया वग़ैरह। ये होता है थोड़ा-सा, तो इससे ये होता है कि मर्द को भी होता है कि यार हाँ, होगा। तो मैंने कहा ना, मर्द को मौके पूछने का मौका दिया करें। इसके अलावा यार अपना भी ख़्याल रखा करो। ये जो नए-नए कपड़े सिलवा के तुमने अलमारियों की ज़ीनत बनाए हुए हैं, ठीक है ना, कि हम कहीं आए जाएँगे तो पहनेंगे, उन्हें घर में पहन लिया करो। अल्लाह की कसम आपको एक बात बताऊँ, यकीन मानिए कसम से, मैं खुद मैं खुद ना आज से साल पहले 2 साल पहले ना मैं भी ऐसी थी। मैंने कपड़े बना-बनवा के ना अलमारियों की ज़ीनत बनाए हुए थे। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैं मासी क्यों बनती जा रही हूँ काम वाली। ठीक है, घर का काम मैं करती हूँ ओके दैट्स इट, लेकिन मेरा भी हक है कि मुझे खुद पे तवज्जो देनी है, नए कपड़े मतलब मैंने लोगों के लिए पहने। फिर मेरे एकदम ज़हन में आया कि यार अल्लाह, अगर मैं मर गई तो ये कपड़े तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, फिर कौन देखेगा? तो फिर मैंने उनको निकाल के पहनने लगी। यानी एक सूट यार मैं रख ही रखती हूँ कि कोई आ जाए चला जाए तो चलो कहीं जाना पड़ जाए इमरजेंसी में, तो बंदा नया सूट निकाल के पहन ले। लेकिन बाकी कपड़े मैं पहन लेती हूँ। मतलब इस तरह भी नहीं पहनती कि मैं उन्हें रद्दी कर देती हूँ, लेकिन ये होता है कि जब आप एक कपड़े को 2-2 3-3 दिन घिसाते रहते हैं ना, तो फिर उससे फटना ही होता है। यार कपड़ों को ना डेली चेंज किया करें, डेली। ठीक है ना? वो औरतें जो 2-2 3-3 दिन पहने रहा, अब आगे भी वैसे भी गर्मी आ रही है। मैं तो सर्दियों में भी रोज़ चेंज करती होती थी। चाहे आप शॉवर मत लें, लेकिन कम से कम प्रेस करके, मुँह धोकर, वज़ू करके कपड़े पहना करें। तो मैंने देखा है औरतें 2-2 3-3 दिन कपड़े चेंज नहीं करती। क्यों नहीं करती यार? आप चेंज चेंज किया करें। मैं ये नहीं कह रही रोज़ ब्रांडेड नए कपड़े पहन लें, लेकिन पुराने कपड़े ही सही, लेकिन उन्हें धोकर, प्रेस कर कर अच्छे से उन्हें पहना करें, कंघा-शंघा किया करें, सर पे दुपट्टा-शुपट्टा लेकर अच्छी प्यारी-सी बन के रहा करें। तो अगर प्यारा बन के ना, बंदा किचन में जाके भी काम कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही जहेज़ के कपड़े निकाल के पहन लो, लेकिन जो घर में आपकी अलमारियों की ज़ीनत बने हुए हैं, उन कपड़ों को निकालो, इस्त्री करो, पहनो, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप भी ज़रा वो होंगी, बंदे को अच्छा लगता है। और वैसे भी जब आप नए कपड़े पहनती हैं या साफ़-सुथरे कपड़े पहनती हैं, तो वैसे ही बंदे को अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग्स आती है। अब आगे जैसे रमज़ान आ रहा है, अब क्या होगा ना, आप हर जुम्मे के जुम्मे एक नया जोड़ा पहन लेंगे और बाकी 6 दिन तब क्या होगा? भाई ना पहनो, 30 जोड़े मत पहनो, लेकिन कम से कम डेली रूटीन में साफ़-सुथरे कपड़े पहनकर, ठीक है? वज़ू करें, साफ़-सुथरे कपड़े पहनें, दोपहर में कुरान शरीफ पढ़ें। तो अब गर्मियों में भी रोज़ शावर लें, कपड़े पहने। जी, अच्छा, मुझे मैंने आपसे बात करती थी, मुझे एक याद आ गया। पिछले साल मैंने जब आपको कहती थी ना, मैंने एक वीडियो बनाई थी ग्रूमिंग पे, तो मुझे कहा आप ही मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं रोज़ शावर लेने से। तो मैंने कहा बाल मत धोया करें आप, रोज़ आपको बाल धोने कौन कह रहा है? मैंने कहा कम से कम आप बॉडी तो धो सकती हैं, बॉडी तो वॉश हो सकती है। हाँ, अभी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे इतनी हँसी आई, मैंने कहा पता नहीं कौन बेवकूफ़ है, मतलब डेली तो बाल वैसे भी नहीं धुलते, ये तो हकीकत है। औरतें कहाँ डेली बाल धोती हैं? वैसे भी डेली शैम्पू करने से बाल रूखे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और कहाँ वो मतलब इतनी गर्मी में डेली तो वैसे ही नहीं खुश्क भी नहीं होते। तो ये है कि हाँ, मतलब आप लोग कपड़े-शपड़े इस्त्री करके अच्छे मतलब पहने। तो ये है कि थोड़ा-सा अपने आप पे तवज्जो दें, अपने आप पे काम करते रहें। जब आप अपने आप पे वर्क कर काम करते हैं, अपने आप पे तवज्जो देते हैं, नए कपड़े पहनते हो, आपका पार्टनर ऑटोमेटिक आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो अगर नहीं भी देखते, आप ये आपको लगता है कि यार मेरे हस्बैंड तो देखते ही नहीं है। ये सिर्फ़ औरतों को लगता है, लेकिन अब देखिए आपके हस्बैंड हैं, अगर वो कोई दाढ़ी शेव वगैरह करवा के आते हैं या बालों की कटिंग करवा के, आपको थोड़ा-सा एकदम आप देख, हालाँकि आप इतनी डेली रूटीन में इतनी कोई तवज्जो नहीं देती हैं अपने हस्बैंड पे। लेकिन अगर आपके हस्बैंड मतलब कुछ नई चप्पल पहन आए या कुछ नया करे, तो आप थोड़ा-सा एकदम से देखती हैं, यार मतलब आज डिफरेंट लग रहे हैं मेरे हस्बैंड, होता है? तो इसी तरह जब बीवी कोई नया सूट पहनती है, तो मुँह-शुँह धुला हो, अच्छा हो, लाइट, आजकल तो इतनी लाइट न्यूड पिंक कलर की लिपस्टिक आई हुई है, लगाओ भी तो पता ही नहीं चलता आपने लिपस्टिक लगाई है या नहीं लगाई, और होंठ भी अच्छे लगते हैं। तो अगर आप मतलब वो लगाएँगी, ठीक है? अब मैंने आपको सीरम बताया, यार मुँह-शुँह धो के सीरम लगा के जो अब आगे जैसे गर्मियों में हम लोग यूज़ करते हैं, सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, तो ऊपर से सन ब्लॉक लगा लें। ऐसा ज़बरदस्त चेहरा चमक जाता है ना, किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है आपको। हुँ? और अगर आपके पास पैसे हैं, बजट है आपका, तो वीक कह दिया, 1 मंथ में 1 दफ़ा ज़रूर पार्लर पे चली जाया करें, स्किन पॉलिश करवा लिया करें, प्लकिंग-श्लकिंग करवा लिया करें, अगर आपका दिल मानता है।
ऑफिशियली मैं कह रही हूँ स्किन पॉलिश, वो भी अगर आपका बजट इजाज़त देगा, नहीं देता तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही अपना कर सकती हैं। बेसन से कर लें, क्लींजर मंगवा के रख लें, इतने अच्छे सस्ते सस्ते क्लींजर मिलते हैं बाज़ार में। आप किसी लोशन से अपनी फेस की क्लिनजिंग कर सकती हैं यार, कर लिया करें डेली, ठीक है। आप कच्चे दूध से कर सकती हैं, जिससे मर्ज़ी, आलू से कर सकती हैं। तो यानी देखिए, ये बहुत से तरीके होते हैं। औरत को अपना ख़्याल रखना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, बिना पैसों का भी आप घर में बहुत कुछ कर सकती हैं, ठीक है ना। अब रमज़ान है, रमज़ान में पकोड़े बनेंगे तो बेसन बहुत आएगा। थोड़ा-सा बेसन लेकर ना हाथ पे उसका चेहरे पे मसाज कर लिया करें। तो ये है कि हल्का-फुल्का अपना ख़्याल रखना शुरू करें, अपना ख़्याल रखा करें। इससे जो आपका पार्टनर होता है ना, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि घर के बाकी फ़र्द को दफ़ा करो, इग्नोर करो। जो पार्टनर होता है ना आपका, वो हर हाल में ये चीज़ नोट करता है, ये हकीकत है। पार्टनर नोट करता ही करता है भई। ये सिर्फ़ कहने की बात है। एक बंदा जब आपके साथ रह रहा है इतने सालों से 24 घंटे, जब आप में थोड़ी-सी तब्दीली आना शुरू होगी तो वो बंदा नोट करेगा ना, हकीकत है करेगा। तो अपना अपने आप पे तवज्जो दें, अपना ख़्याल रखें, तो हस्बैंड खुद ब खुद आपकी तरफ तवज्जो देने लग जाएँगे, ठीक है? इस तरह इन सब चीज़ों से ना इज़्ज़त तो फिर ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब तवज्जो आ जाएगी तो इज़्ज़त भी आ जाएगी। तो ये होता है। और फिर सबके सामने इंसल्ट करना, देखिए सबसे सामने इंसल्ट करने में ना, अगर तो मैं कहती हूँ 90% तो एक बंदे का हाथ है, लेकिन उसमें 10% ना आपका भी होता है। जब आपको पता है कि आपके हस्बैंड को सबके सामने यार गुस्सा आ जाता है, ये कंट्रोल नहीं करते अपना गुस्सा, तो आपको क्या ज़रूरत है बंदे के सामने। औरतें जो होती है ना, कुछ औरतें जब 4 लोग देख लेती है ना, तो उनको लगता है बंदे को जिस तरह मर्जी जलील करो, बंदे ने उनसे मुझे कुछ कहना है। और वो ही उन्हीं 4 बंदों में ना उन्हीं बंदे की, उस औरत की बेइज्जती हो जाती है। मैंने देखी है, मैं कहती हूँ मैंने लाइव भी ऐसी औरतें देखी हैं जो 4 लोगों को देखकर ना ओवर हो जाती हैं, अपने बंदे को ताना मारती हैं और फिर वहीं पे बंदे का दिल पारा हाई हो जाता है। तो इग्नोर किया करें, ऐसे सब लोगों में बैठे हुए ना अवॉइड किया करें अपने ऐसे, अगर आपके स्पेशली ऐसे हस्बैंड है ना जो सबके सामने आपको इंसल्ट करते हैं, तो अवॉइड किया करें उनसे बात करने से, उनको ज़्यादा मतलब वो करने से। तो इस तरह हस्बैंड से थोड़ा-सा फासले पे रहा करें। स्पेशली जब आपके हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हों, या आपको 4 लोगों में इंसल्ट करने वाले, ऐसे बंदे से थोड़ा-सा फ़ासले पे ही रहा जाता है, ठीक है? और बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो जैसे कि पहला रोज़ा है, और आप लोग जो है वो सब मुझे बताइए कि आप लोग इफ्तारी में क्या बना रहे हैं? कैसा गुज़रा आप लोगों का पहला रोज़ा? कैसा जा रहा है? बल्कि आज पहला सहरी है, हुई है आज पहली। और जो बाकी ये है कि मैं आज देखो आज इफ्तार में क्या बनाती हूँ, और सहरी तो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपको पता है अच्छी ही होती है सबकी। तो आप लोग दुआ करें, और साथ में ना आप अपनी आप ही को भी दुआ में याद रखिएगा। देखिए सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, टेंशन होती है। देखिए ये जो मसले मसाइल होते हैं ना, ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है ना? तो इसके बगैर वही बात है ना, मेरे ख़्याल से कोई कोई भी नहीं होगा ऐसा जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप अल्लाह आप लोगों की मसले भी हल करे, आप लोगों की प्रॉब्लम्स ख़त्म करे, आप लोगों की परेशानियाँ ख़त्म करे। तो मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जो मेरे मसले मसाइल हैं वो भी हल करे, मेरी प्रॉब्लम्स भी सारी सॉल्व कर दे। देखिए और बाकी ये है कि अल्लाह ताला सबके लिए ये रमज़ान जो है बरकतों वाला बनाए, यही कह सकते हैं। और जितनी हो सकती है हेल्प करें। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिए, किसी गरीब वगैरह के लिए। तो क्योंकि मैं जो हूँ, जैसे कि मैं स्कूल के बच्चों की हेल्प करती रहती हूँ, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था। और अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे जो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा सीरम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके आप लोग ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, क्योंकि ईद पे भी आपने चमक लशक पशक होना है ना? ईद पे भी हमने फिर चमकना तो है ना। तो इसलिए इस सीरम को जो है ना आज ही से लगाना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि ईद तक कैसा चमक जाएगा सीरम में से आपका जो है ना। और ऑल स्किन टाइप के लिए सबसे मज़े की बात ये है कि ऑल स्किन टाइप, जी हाँ, विटामिन सी है, विटामिन ई, C+E है, ज़बरदस्त है यार। आप लोग यूज़ करिएगा, आप लोगों की ग्लोइंग स्किन। और इसके अलावा जो हमारी स्किन के अंदर वो जो होते हैं ना, मतलब सर्दी की वजह से हमारी ऐसे वो क्रैक से हो जाते हैं, तो वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो आई होप सो कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कर दें, और इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।